है बच्चों हमारा क्लास 11th हिंदी कोर मॉडल सेट पेपर 2। मैं आपको इस वीडियो में मॉडल सेट पेपर 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन करवा दूंगा। सेट 1 मैंने कंप्लीट करवा दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक या फिर मेरे चैनल पे जाइए तो सारे के सारे आर्ट्स के वीडियो अवेलेबल है, आप उनको देख सकते हैं। चाहे इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, ज्योग्राफी हो, बहुत सब्जेक्ट अपलोड है। आप उन सभी वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, जो आपको जरूरत लगेगा। फिलहाल आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि जब भी नया वीडियो आएगा तो सबसे पहले आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सेक्शन में बांटा हुआ खंड ख और ग में। देखिए पहला का आपको दिया हुआ अपठित पद, मतलब ये आपको एक पद्यांश या फिर गद्यांश दिया हुआ रहेगा। उसमें से कुछ सवालों का आपको जवाब देने, 3 सवाल आपको पूछा जाएगा, 3 मार्क्स बना दिया तो 6 मार्क्स आपको मिलने वाला है, ठीक है। जिसमें एक आपको पद्यांश दिया हुआ, पढ़ सकते हैं इसे। नहीं झुका करता जो दुनिया से करने की कोशिश जाता है। तो देखिए सीधा बात है, यहाँ पर एक सवाल दिया हुआ है कि व्यक्ति की दृष्टि कैसी होनी चाहिए। तो सीधा बात है, व्यक्ति की दृष्टि ऐसे होनी चाहिए जिससे वो क्या दूर तक देख सके, अपने सपनों की ऊंची उड़ान को क्या देख सके। तो ऐसे लिख सकते हैं आप लोग। या फिर अगर मैं आपको बताऊं मेरे हिसाब चलिएगा तो आप पद्यांश को छोड़ दीजिएगा और गद्यांश को पढ़िएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें से आंसर खोजना बहुत सरल होता है। जिसमें आप देख सकते हैं कि एक पद्यांश दिया हुआ, गंगा के डेल्टा के समुद्रांत छोर ने वनाच्छिद एक विस्तृत दलदली क्षेत्र घेर रखा है, जिसे हम लोग सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। सीधा बात है, इसे सुंदरबन की दर्दनाक दशा की खबरें आए दिन अखबारों में छपती रहती है। अब सुंदरबन भी सुंदर नहीं रह गया, हमारी निर्दयता उससे भारी पड़ रही है। गंगा का केवल एक पौराणिक महत्व ही नहीं है, उसे आज के संदर्भ में भी देखना होगा। यही हाल यमुना का भी, सही बात है। यह गंगा की पहली तथा बड़ी पश्चिमी सहायक नदी है। यह हिमालय पर्वतमाला में कहाँ से कामेत पर्वत के निकट से निकलती है। दिल्ली पहुंचने तक गंदे का यही नदी नाले में बदल जाती है। जरा सा भी ध्यान नहीं दिया जाता है और यह स्पष्ट हो जाता है कि सारा भारत आज भी प्रमुख नदियों के समूह बटा हुआ है। ये नदियाँ ही भारत की 1.25 करोड़ जनता को क्या जीवन प्रदान करती है। इसलिए ये माता के समान पूजनीय, वंदनीय तथा संरक्षणीय है। पर हम है कि माताओं की महिमा तथा श्रम के फल जरूर भोगते हैं, लेकिन उन्हें निराश, दरिद्र तथा दीन बनाने पर उतर गए हैं। आप हम कैसे सोचें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 3 सवाल दिए। पहला कि आपको गद्यांश का शीर्षक बताना है। दूसरा है कि नदियों माँ के समान पूजनीय और वंदनीय क्यों है। तीसरा सवाल हमारा, हमने नदियों को दरिद्र और दीन कैसे बना दिया। 3 सवाल है। अब खंड ख को भी एक बार देख लेते हैं। तीनों खंड का और ख एक ही साथ बता दूंगा, ठीक है, आपको, ताकि सुविधा हो सके। सीधा देखिए इसमें से देखिए आपको टोटल 4 सवाल दिए गए। 4 में किन्हीं 2 का आपको जवाब देना। इसमें पहले में ही किसी एक पे आपको निबंध लिखना, या तो वृक्षारोपण पे या फिर कोरोना महामारी पे, आपको जो आता है दोनों में से किसी एक पे लिख सकते हैं। फिर अगला है हमारा, अपने प्रधानाचार्य को क्या लिखना है, पत्र लिखना है जिसमें खेल का सामान उपलब्ध कराने के लिए प्रार्थना की गई है। वहीं पर तीसरा नंबर हमारा कि अपने क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की जो बिगड़ी व्यवस्था है उसमें क्या करना है, किसी पेपर आपको दैनिक पत्र को क्या संपादक क्या पत्र लिखना है। फिर चौथा नंबर सवाल, पत्रकारिता किसे कहा जाता है और पत्रकारिता के कितने प्रकार होते हैं ये हमें बताएं। तो टोटल 4 सवाल, किन्हीं 2 सवाल बताइएगा, आपको टोटल 10 मार्क्स मिलने वाले। तो चलिए एक एक करके मैं आपको खंड का और ख दोनों के उत्तर बताता हूँ। तो पहला तो हमारा पैसेज का, ना कि मैं आपको बता दूं ये पद्यांश नहीं है, एक गद्यांश का आंसर है। पद्यांश का आपको लगता है तो वो भी सॉल्व कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको याद है कि एग्जाम में सिर्फ एक ही बना, तो ट्राई करिए गद्यांश बना, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे भारत की नदियाँ या फिर भारत की सूखती नदियाँ या फिर नदियों को बचाने के लिए हमारा किए जाने वाला प्रयास, कुछ भी आप शीर्षक अपने हिसाब जो आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हैं, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है। अगला हमारा, नदियाँ ही भारत की 1.25 करोड़ जनता को जीवन प्रदान करती है, इसलिए ये माता के समान पूजनीय, वंदनीय तथा संरक्षणीय है। फिर तीसरा नंबर, हम नदियों के जल का इस्तेमाल करते हैं मगर उसे संरक्षित करने कुछ भी नहीं करते। इस प्रकार हमने नदियों को क्या दरिद्र और दीन बना दिया है। फिर देखिए मैंने यहाँ पर ऐसे वृक्षारोपण लिखा है। आप लोग को कोरोना महामारी पर तो आराम से ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि आप लोग हिल चुके हैं, तो उस पर आप लोग खुद लिखिएगा। मैं वृक्षारोपण पर आपको बता देता हूँ कुछ पॉइंट कि वृक्षारोपण से तात्पर्य वृक्षों के विकास के लिए पौधों को लगाना और हरियाली को फैलाना है। पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए वृक्ष और पौधे मदद करते हैं, यह हवा को शुद्ध करते हैं, पानी को संरक्षित रखते हैं, इसलिए इत्यादि तरीकों से समग्र पर्यावरण को लाभ पहुंचाते हैं। अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में वृक्षारोपण मदद करता है। वहीं पर पेड़, पक्षियों, साथ साथ कई जानवरों के लिए भी यह भी आवास के रूप में सहायता करते हैं। वहीं पर पृथ्वी पर पारिस्थितिक जो हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको बनाए रखने के लिए वन अत्यंत आवश्यक है। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। हमें ऐसा करना चाहिए कि आसपास के लोगों को भी क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए पेड़ लगाने के लिए। फिर हमारा जो पत्र था, ठीक है, प्रिंसिपल को कि आप एड्रेस लिख दीजिए अपना, मैंने इलाहाबाद लिख दिया, दिनांक डेट बदल लीजिए अपने हिसाब से, प्रधानाचार्य नवोदय विद्यालय दादरी, कहीं भी लिख सकते हैं, आपको एड्रेस जो रखना है। विषय खेल का सामान मंगवाने हेतु तो आवेदन पत्र। महोदय, सविनय निवेदन है कि अब तक हमारे स्कूल में खेल के सामान की उचित व्यवस्था नहीं है। विद्यालय में बच्चों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ उन्हें शारीरिक विकास पर भी ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है, तभी बच्चों का सर्वांगीण विकास संभव है। महत्वपूर्ण विषय की पढ़ाई की व्यवस्था तो उत्तम है, लेकिन खेल के साधन में यह
विद्यालय क्या फिजडी है। ठीक है, हमारे विद्यालय में कई विद्यार्थी ऐसे जिनकी पढ़ाई ज़्यादा रुचि खेलों में, यदि उन्हें उस खेलों में उचित प्रशिक्षण दिया जाए तो हमारे विद्यालय का नाम ऊंचा होगा, लेकिन पर्याप्त साधन की उपलब्धता के अभाव में उनका अभ्यास पूर्ण नहीं हो पाता। अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया इन बातों पर ध्यान दें और विद्यालय में खेल के सामान की समुचित व्यवस्था कराई जाए। आपके द्वारा किए जाने इस उपाय के लिए हम सदैव आभारी रहेंगे। आपका आज्ञाकारी सदस्य, आपको जो लगाना नाम लगा लीजिएगा। ठीक है, फिर हमारा देखिए एक पेपर को पत्र लिखना था, तो लिख दीजिए सेवा में संपादक महोदय जी, दैनिक जागरण नई दिल्ली। आपको एड्रेस देना है। विषय क्या, क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की बिगड़ी स्थिति पर संपादक को पत्र लिखना है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, महोदय बड़े खेत के साथ मैं यह शिकायती पत्र आपको लिख रहा हूँ और आशा करता हूँ कि इसकी उपयोगिता को समझते हुए आप भी हमें अपने पत्र में स्थान देंगे। आजकल हमारा जनकपुरी क्षेत्र जो है बलात्कार, चोरी, उठागिरी आदि का केंद्र बनता जा रहा है। जैसे क्षेत्र में विकास और प्रगति हो रही है, वैसे ही बड़े क्षेत्र में लूटपाट, डकैती, चोरी आजकल दिखती जा रही है। जैसे अपराधों में वृद्धि हो रही है। पिछले ही हफ्ते क्षेत्र में दिन दहाड़े 2 कारें चोरी हो गई और पुलिस शिकायत दर्ज कराने के बावजूद भी अभी तक कारों को कुछ पता नहीं चला। और बीते 2 दिन पहले एक महिला गले से सोने की चैन को 2 बाइक सवारों ने झपटका मार के छीन लिया। इसके बाद भी अपराधी अभी तक क्या पकड़ में नहीं आए। अतः आपसे निवेदन करता हूँ कि कृपया हमारे क्षेत्र में बिगड़ती हुई कानून और व्यवस्था की स्थिति को अपने अखबार के पृष्ठ पर छापें। आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद। भवदी। आपको जो एड्रेस नाम लगाना करे मन करे लगा दीजिएगा। ठीक है, अब पत्रकारिता क्या है। पत्रकारिता तो पत्रकारिता आधुनिक सभ्यता का एक प्रमुख व्यवसाय है जिसमें समाचारों का एकत्रीकरण, लिखना, जानकारी एकत्रित करके पहुंचाना, संपादित करना और सम्यक प्रस्तुति करना आदि सम्मिलित है। इसके प्रकार क्या क्या है, खोजी पत्रकारिता, खेल प्रतियोगिता, महिला, बाल, आर्थिक, ये टोटल 5 टाइप के यहाँ पर कैटेगरी कर सकते हैं। तो ये हमारा खंड क और ख दोनों समाप्त होते हैं। अब चलिए हमारा खंड क स्टार्ट होगा। उनके सवालों को देखेंगे, फिर एक एक करके सभी सवालों को हल करते चलेंगे हम लोग। देखिए ये है हमारा खंड का जो पाठ्य पुस्तक से जुड़ा हुआ आपका, जिसमें देखिए एक आपको काव्य सुंदर आएगा, आपको बुक पाठ से कविता दे, उसका मतलब आपको बताना है। ठीक है, जिसमें पहला है कि चंपा काले काले अक्षर नहीं चिनती, मैं जब पढ़ने लगता हूँ वो आ जाती है, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है, उसे बड़ा अचरज होता है, इन काले चिन्हों में कैसे ये स्वर निकलता करते हैं। ठीक है, फिर अगला है खुदा नहीं ना सही आदमी का ख्वाब सही, ये लोग कितने मुनासिब इस सफ़र के लिए। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ सकते हैं कि आपको टोटल 3 सवाल दिए हुए कि चंपा ने ऐसा क्यों कहा कि कलकत्ते पर बजर गिरे। फिर कवि अपने गजल में चिराग के माध्यम से क्या संकेत करता है। फिर आओ मिलकर बचाओ में कवित्री क्या बचाने के लिए प्रेरणा देती है। 5वां नंबर सवाल आप लोग पढ़ लीजिए कि भारत माता के लिए नेहरू जी की क्या अवधारणा थी। क्या आप हेडमास्टर ट्यूशन सहायता देने का दोषी मानते हैं, क्यों मानते हैं। इस सवाल का जो जवाब आप लोग खुद बताइएगा। चैप्टर अगर आप नहीं पढ़िए, बहुत अच्छा सवाल है ये। ठीक है, स्पीति के लोग जीवन यापन के लिए किन किन कठिनाइयों का सामना करते हैं। फिर 6 नंबर सवाल है हमारा शेखर जोशी की 2 रचनाएं या फिर निर्मला पुतल की क्या दोनों में किसी एक का बताना। ठीक है, फिर 7वां नंबर सवाल बाद में देखेंगे। चलिए पहले आते हैं, पहले यहाँ सवाल जितने सवाल दिए 6 नंबर तक को सबको देख लेते हैं, फिर 7 नंबर पे एक करके सवालों को देखेंगे। ठीक है, तो देखिए काव्य सुंदर का यहाँ पर अर्थ लिखा हुआ है कि कवि चंपा नामक लड़की निरक्षरता के बारे में बताना कहता है कि चंपा काले काले अक्षरों को नहीं पहचानती, उसे अक्षर ज्ञान नहीं, जबकि कवि पढ़ने लगता है तो वो आ जाती है, वो उसके द्वारा बोले के अक्षर चुपचाप खड़ी खड़ी सुना करती है। ठीक है, फिर अगला है कि ये लोग कितने मुनासिब है कि इस सफ़र के लिए खुदा नहीं ना सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो नज़र के लिए है। ठीक है, फिर अगला है हमारा चंपा नहीं चाहती थी उसका पति छोड़कर कमाने के लिए कलकत्ता जाए। ठीक है, फिर अगला हमारा जब कवि को एक घर के लिए चिराग यानी अनेक दीपक तय था कि बात करता था, केवल योजनाओं में दिखाए गए सुनहरे ख्वाब को संकेत करता है। दूसरी पंक्ति में वो स्पष्ट करता है कि सब गजब दिखाने वाली इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए समय दशा यह है कि एक पूरे शहर में हिस्से के एक चिराग भी नहीं आया। फिर 3 नंबर की कविता लोगों को आह्वान करती है कि हम सब मिलकर अपनी बस्तियों को शहरी जिंदगी के प्रभाव में अर्मादित होने से बचाएं। शहरी सभ्यता ने हमारी बस्तियों को क्या पर्यावरणीय एवं मानवीय शोषण किया है। 5वें नंबर के देखिए सवाल में है यहाँ पर हमारा। ठीक है, चलिए सवाल को भी देख लेते पहले कि चलिए यही नदी भारत माता के प्रति नेहरू जी की अवधारणा यह थी कि यहाँ की धरती, पहाड़, जंगल, नदी, खेत आदि के साथ साथ यहाँ के करोड़ों निवासी भी भारत माता है। ये भारत जितना भी हमारा समझ था उससे भी परे, जितना उसे अधिक कहीं व्यापक है। भारत माता की जय से मतलब यहाँ के लोगों की जय से। ठीक है, फिर अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर कि निर्देशक का उपयोग वक्त गैर जिम्मेदाराना है, वो ट्यूशन को गलत नहीं मानता है, वो इसके लिए जरिए बच्चों को शोषण को नहीं रोकना चाहता, वो अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके इस व्यवस्था को ठीक करना चाहता है। फिर देखिए अगला सवाल है हमारा स्पीति के दौरान जीवन यापन के लिए सब प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते हैं। स्पीति में साल के 8-9 महीने बर्फ रहती है, यह क्षेत्र संसार से कटा रहता है। कठिनता से 3-4 महीने बसंत ऋतु आती और यहाँ ना हरियाली है ना ही पेड़ है। ठीक है,
अब सवाल है देखिए हमारे 6 नंबर को, पहले तो अब बताना था दो का शिखर योग के लिखे, तो एक कोसी का घटवार ये पर 7 किलो और निर्मल पुत्र के द्वारा है देखिए नगाड़े की तरह बजते शब्द और अपने घर की तलाश में। अब क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को चलिए पहले देखते हैं, उसके बाद एक एक करके आंसर देखेंगे हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों आपको 2 सवाल दिए, आपको जो आता आप लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 2 सवाल बोले हुए हैं, दोनों सवाल में से आपको 3 नंबर मिलने वाले, ठीक है। अगला सवाल है फिर जो सवाल दिया हुआ है उसमें से किसी एक का जवाब दे दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको जो आता लिख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दोनों का जवाब बताता हूँ, आपको जो अच्छा लगे आप लोग याद कर सकते हैं। तो देखिए पहले नंबर 7 में जो पहला वाला आंसर था, क्वेश्चन था, तो अपने परिवार से तातुस के घर तक के सफ़र में बेबी के सामने रिश्तों की यह सच्चाई सामने आई कि मुसीबत की घड़ी में कोई किसी के साथ नहीं देता। यदि विवाहित लड़की किसी कारण से पति का घर छोड़कर पिता के घर आ रही तो वहाँ भी सम्मान नहीं मिलता, लोग तरह तरह की बातें करते हैं, सभी रिश्ते स्वार्थ पर टिके हुए हैं, ठीक है। फिर अगला उसी में अथवा जो सवाल था, यह एक ऐसी आपत्ति है जो मूलतः बंगाल में लिखी गई, लेकिन पहली ऐसी रचना जो छपकर बाजार में आने से पहले ही अनुदित रूप में हिंदी आई। अनुवादक प्रमोद कुमार ने एक जवान को दूसरी जवान दी पर रूह को छुआ नहीं, एक बोली की भावना दूसरी बोली लेकिन रोई मुस्कुराई, ठीक है। फिर अगला 8वां नंबर सवाल में 2 सवाल थे, तो तातुस लेखिका प्यार करते थे तथा उनकी हर संभव सहायता करते, बेबी को अपनी बेटी जैसा मानते थे, जिस कारण से तातुस लेखिका को देखकर, ठीक है, पंसों में उठते थे। फिर यहाँ पर अगला सवाल में 8वां में जो सवाल था, यहाँ पर उसकी स्थिति सही नहीं थी। इस बात का प्रमाण ये है कि स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में कोई खास परिवर्तन नहीं है, यदि आया होता तो बेबी को इन बातों का सामना ना करना पड़ता। अकेली स्त्री के साथ लोग इसी तरह का व्यवहार करते हैं और उसे अपनी जायदाद समझते हैं, ठीक है। तो ये हमारा खत्म हो जाता है क्लास 11th हिंदी कोर्स सेट 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने आपको करवा दिया। अगर इसी तरह देखिए आप सही बच्चों सेट 3 का भी सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। सेट 1 में अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं और अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। चलिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन आप सभी बच्चों को।